ने मिल करके भगवान को दिन भर चंदन घिस के खूब चंदन का लेप लगाया। भगवान के शरीर का ताप शांत हुआ। जिन भक्तों ने ये सेवा किया है, निश्चित रूप से उनके जीवन का जो ताप है निश्चित रूप से भगवत कृपा से शांत होगा। आज उसका अंतिम दिन है, समापन का उत्सव है। भगवान के जो उत्सव होते हैं उसमें भगवान की कथा उसका पार्ट एंड पार्सल होती है। गुरु कृपा से आज कथा का दिन है। हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा पाठ कर रहे हैं गुरु कृपा से। ये कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई है। भगवान की लीला कथा के श्रवण से जो विषय तृष्णा है, यानी कि आदमी का ह्यूमन माइंड मटेरियल वर्ल्ड में चीजों को पाने के लिए भागता है, ये जो भागने की प्रवृत्ति या प्रकृति है इसको तृष्णा बोलते हैं। ये विषय तृष्णा समाप्त हो जाती है। जीवन का जो अनर्थ है उसकी निवृत्ति होती है। जब अनर्थ माने जो अर्थ नहीं है, माने जो लाइफ का पर्पस नहीं है, जहां हम भटक गए, वो भटकाव जब समाप्त हो जाता है उसको अनर्थ निवृत्ति कहते हैं। जब अनर्थ निवृत्ति होती है, भटकाव समाप्त हो जाता है, तो भगवत तत्व में निष्ठा होती है। जब भजन में निष्ठा होती है तो हृदय में भगवान के प्रति भक्ति का आविर्भाव होता है। और में शुद्ध भक्ति है, उसको प्रेम भक्ति बोला, माने लव। जो प्रेम होता है, प्रेम की वैशिष्टि होती है कि प्रेम में जिसको प्यार करते हैं उसको कुछ देना चाहते हैं, उससे लेने का कोई चक्कर। लव बिलीव्स इन गिविंग, लव टेकिंग में तो बिजनेस हो जाता है। कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ जो कृष्ण भक्त है उनके साथ सखा भाव होता है। जो कृष्ण भक्त है, जो भगवान से जुड़ा है, उसको वैष्णव की संज्ञा देते हैं। ये जो वैष्णव समूह है इसमें एक फ्रेंडली फीलिंग आ जाती है, इसको वैष्णव फ्रेटर्निटी बोलते हैं। एक वैष्णव समाज है, इसमें एक मित्रता का भाव होता है और मित्र के लिए निश्चित रूप से कल्याण के लिए रत रहता है। तो वैष्णव के लिए रत रहता है, उसके कल्याण में वैष्णव संग से कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम को स्थायित्व मिलता है। माने वो जो कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में उदय हुआ वो टेम्पररी फेज नहीं हो कि आज तो है कल गोल हो गया। इसमें कंटिन्यूटी चाहिए। तो ये कंटिन्यूटी स्टैब्लिश होती है जब हम वैष्णव का साथ करते हैं, क्योंकि वैष्णव के संग में सतत कृष्ण या कृष्ण भक्ति या भक्त की वार्ता होगी। उसका सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन मटेरियल वर्ड नहीं होता है। उसका मटेरियल वर्ड अगर डिस्कशन में आएगा भी तो जस्ट बाय द वे, जिसको बोलते हैं पासिंग रिमार्क, उसका कंसंट्रेशन उसमें नहीं होगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मटेरियल वर्ड तो प्रीफिक्स्ड है। जो स्पिरिचुअल वर्ड है ये प्रीफिक्स नहीं है, इसमें वो रत रहता है, सतत भगवत वार्ता करता है। हम लोग भगवान की लीला कथा का पाठ कर रहे थे। पिछले सप्ताह प्रसंग आया, सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। भगवान की बाल लीलाएं सबसे मधुर है। जो कृष्णावतार है उसका मूल ब्रज की लीला है। सबसे पहले पूतना के जब 6 दिन में डे 1 से स्टार्ट हो गई है उनकी लीला। जब 6 दिन के थे, छठी के दिन पूतना का उद्धार किया है। सबके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड होती है। राजा बलि की लड़की थी रत्नमाला। तो जब भगवान ने वामन अवतार में राजा बलि के पास गए हैं तो इट वाज सो ब्यूटीफुल कि उसको लगा कि यार इतना सुंदर बच्चा अगर मेरा बच्चा होता तो मैं इसको अपना दूध पिलाती। लेकिन जब 3 पग में सब कुछ उनका ले लिया तो उनको लगा कि मेरे बाप को तो ठग लिया। तो गुस्सा लगी। उसने कहा अगर अरे इतना दुष्ट था, इसको तो मैं अपने दूध पिलाने की सोच रही थी, इस दूध में मैं जहर लगा के इसको पिला देती। तो भगवान के साथ जो भी चीज सोच लोगे उसकी पूर्ति होती है। वो पूतना के रूप से आई, उसको उसका स्तनपान किया और उसका उद्धार किया। ये छठे दिन की छठी की लीला थी। जब 3 महीने के हुए तो शक्टासुर का उद्धार किया। जैसे हिरण्यकश्यप था ना, उसका एक भाई था हिरण्याक्ष, उसका लड़का था एक उत्कच।
बहुत उपद्रवी, बहुत ताकतवर था लेकिन बहुत उपद्रवी था, तो जहां जाता था वहां तोड़फोड़ कर देता था। तो एक बार लोमश ऋषि के आश्रम में गया और वहां उन्होंने तमाम पेड़ों को उखाड़ डाला। तो लोमश ऋषि ने इसको श्राप दे दिया कि या तू देह रहित हो जा, क्योंकि तू अपनी देह पर बहुत घमंड कर रहे हो, तो देह रहित हो जाओ। तो विदाउट एनी फिजिकल बॉडी हो गया। तो वो लोमश ऋषि के चरणों में गिर पड़ा, क्षमा याचना की, अपराध की निवृत्ति के लिए कहा। तो उन्होंने कहा ठीक है, वैवस्वत मनवंतर के 28वीं शताब्दी के द्वापर में कृष्णावतार होगा, उसके स्पर्श से तेरा उद्धार हो जाएगा। तो जब उत्सव चल रहा था, तीसरे महीने में बच्चा करवट लेता है तो उत्सव होता है, तो छकड़े पर बहुत सारा फल वगैरह रखा था, आकर के ये असुर उसी पर बैठ गया। उसके वेट से छकड़ा नीचे दबा, भगवान ने पैर से छुआ दिया, छकड़ा उलट गया, इसका उद्धार हुआ। उसके बाद एक राजा था पांडु देश का सहस्त्राक्ष, जब कृष्ण 1 साल के हो गए तब तृणावर्त का उद्धार किया है। एक राजा था पांडु देश का, सहस्त्राक्ष नाम था। वो अपनी रानियों के साथ नर्मदा के किनारे नहा रहा था नदी में। उधर से दुर्वासा ऋषि गुजरे, उन्होंने इतना मस्ती में थे ये कि दुर्वासा को प्रणाम नहीं किया, तो दुर्वासा ने श्राप दे दिया कि या तू राक्षस हो जाए। वही आकर के कंस के दरबार में तृणावर्त नाम का राक्षस हुआ। फिर कंस की प्रेरणा से गोकुल में आया बमंडर बन करके, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। इस प्रकार से भगवान की बाल लीलाएं सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। उन बाल लीलाओं में जो मुख्य है वो है माखन चोरी। माखन चोरी की जो लीला है, जिससे वो माखन चोर कहलाए, उस लीला को समझ लेना चाहिए। ये कोई ऑर्डिनरी थेफ्ट नहीं है, ये भगवान की दिव्य लीला है, ये ब्रज लीला का सार है। देखो, चोरी की पहले डेफिनेशन समझना चाहिए। अपना जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें 303(1) में थेफ्ट डिफाइंड है। जब कोई किसी की वस्तु उसकी इच्छा के बिना, बिना उसकी नॉलेज के और आगे भी वो जान न पाए, इस इंटेंशन के साथ ले ली जाती है, तब चोरी कहलाती है। अब देखो, यहां चोरी माखन की है या नहीं। ये गोपिकाएं अपना दही जमाती थी और प्रार्थना करती थी कि मेरा दही इतना अच्छा जमे कि उसका जब मैं बिलो करके मक्खन निकालूं तो वो मक्खन मेरे कृष्ण को अच्छा लगे। और छीके पर रखती थी तो जानबूझ करके हाइट उतनी रखती थी जिसमें कृष्ण का हाथ पहुंच जाए, इतने ऊंचे पर नहीं रखती थी कि कृष्ण ना पावे। और हर गोपी की इच्छा यही थी कि कृष्ण आवे मेरे घर में, इस माखन को खाएं, अपने सखाओं को खिलाएं, बंदरों को खिलाएं, लुटाएं और खूब डांस करें और हम छिप करके देखें। और वास्तव में ये लोग यही करती थी कि जब कृष्ण आते थे तो छिप करके देखती थी, और जब कृष्ण खूब उधम मचा लेते थे तो उनको पकड़ करके छाती से लिपटा लेते थे। माता यशोदा के पास इसलिए शिकायत की जाती थी कि उनकी समझ में माता यशोदा उनकी सखी है, उनके मन में यह था कि ये जो सुख हमको मिल रहा है कृष्ण की इस लीला का, ये माता यशोदा इससे वंचित है, इस सुख से माता यशोदा वंचित है, इस सुख को वो पा नहीं रही। तो चल के उनके सामने हम इसका पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन दें। तो जब पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन देती थी तो इस ढंग से देती थी एज इफ जैसे उलाहना दे रही है, चोरी की शिकायत कर रही है। और उसमें भी पर्पस ये होता था कि अभी कृष्ण को डांट पड़ेगी तो बहुत मजा आएगा। इसमें कोई द्वेष नहीं था, कृष्ण को पिटवाने का कोई प्लान नहीं था। वो जो स्टेज आएगी, जो कृष्ण डरेंगे, वो अच्छा लगेगा, उस सिचुएशन को एंजॉय करेंगे। ये जाकर के उलाहना देती है और माता यशोदा से सारी कंप्लेन करती है। कृष्ण वहीं एकदम चुपचाप से भोले बाबा बने बैठे हुए, लेकिन डरा रहे, आंखों में डर है कि माता यशोदा अभी डांटेंगी, डांट फटकार है, उसका डर है आंखों में। माता यशोदा सब गोपियों की बात सुनती हैं। सुनने के बाद जब गोपियों की तरफ देखती हैं तो गोपियों के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान है, प्रफुल्लता है, एक अंदर अंदर खुशी की फीलिंग है। तो समझ जाती है कि सब ये लपेट रही है, झूठा बोल रही है, कृष्ण ने कुछ नहीं किया। तो कृष्ण को डांटने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अब देखो, यहां जब गोपियां स्वयं उस माखन को कृष्ण के लिए बना रही हैं, स्वयं चुपके चुपके देख रहे हैं कि जब ये खा लेंगे तब इनको हम पकड़ेंगे, पकड़ने से आशा है कि सीने से लगा करके प्यार करेंगे।
तो ये चोरी कहां हुई? जब उनके वो खुद ही इसीलिए रख रही है कि कृष्ण खा ले, कृष्ण के लिए बना ले, तो ये चोरी तो नहीं कहलाएगी। दूसरी चीज क्या है कि इस संसार में जो कुछ भी है, जो मक्खन था ये भी कृष्ण के लिए बना था। इस संसार में जो कुछ भी है वो कृष्ण का है, कृष्ण से परे तो संसार में कोई चीज है ही नहीं। तो क्या अपनी चीज की चोरी होगी? कृष्ण से परे तो संसार में, अगर गीता में जाओ तो 7:7 पढ़ो। 7:7 7वें अध्याय का 7वां श्लोक पढ़ो। गीता से बेसिक सिद्धांत मिलता है। मत्तः परतरम, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। मत्तः परतरम न अन्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। सारा जो संसार है वो भगवान में व्याप्त है, भगवान सारे संसार में व्याप्त है, भगवान से परे किसी चीज की सत्ता ही नहीं। सारे संसार के मूल में भगवान है। तो संसार से अलग जब कोई चीज है ही नहीं तो अपनी ही चीज की चोरी कैसे करेंगे? 10:8 पढ़ो साथ में, 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। किसी को और गीता पढ़ना हो तो ले ले हमसे, इस तरह अभ्यास हो जाता है। अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन। अहम सर्वस्य प्रभुवो, जो कुछ भी संसार में सृष्टि है इसके मूल में मैं हूं। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, जो जितनी चीजें एनर्जाइज हो रही है इसकी एनर्जी मैं हूं। मेरे बिना ये सब बेकार है, इनको एनर्जाइज मैं कर रहा हूं। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, तो जो मेरी पैदा की हुई है, जिसका एग्जिस्टेंस मेरी वजह से है, उसकी चोरी कैसे? तो ये चोरी नहीं है, ये भगवान की दिव्य लीला है। ब्रज का असली माधुर्य है। उस लीला को उनके प्रेमी भक्तों ने प्रेम से चोरी की संज्ञा दे दिया, क्योंकि यथार्थ में कृष्ण माखन चोर नहीं है, इनका चित्त चोर है। उसने इनके चित्त को चुराया है। भजन गीत में सिद्धांत है, जब पेज नंबर 2 पे जाओ, चौराग्र गण्य पुरुषम पुरुषाष्टकम है। देखो भक्त का भाव देखो। किसी के पास भजन गीत ना हो हमसे ले लो भैया, तब असली पूरा रस आएगा। पेज नंबर 2 पे जाओ, चौराग्र गण्य पुरुषाष्टकम, चोरों में सबसे अग्रणी कृष्ण। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगणानां चदुकूल चौरम। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। अब ये देखो भक्त का भाव है भगवान के प्रति। बोलते हैं जो ब्रज में माखन चोर के नाम से प्रसिद्ध है, जो गोपियों के वस्त्र की चोरी करता है चीरहरण में, जो अनेकों जन्मों के अर्जित पाप हैं उसको जो चुरा लेने वाला है। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय। करोड़ों जन्मों में हमने जो कुछ भी पाप अर्जित किया वो सारा के सारा लेके चला जाएगा। इसलिए वो चोरों में सबसे आगे उनको गिन रहे हैं कि बोलते हैं चौराग्र गण्यम पुरुषम नमा।
क्षीराधिकाया हृदयस्य चौरम, राधा जी के हृदय को चुराने वाला है। नवाम्बुद श्यामल कांति चौरम, स्वरूप कैसा है? नवघन श्याम, जो नया नया बादल जिसमें जल है उसका जो स्वरूप है, उसमें जो नीलापन है वो कृष्ण, कृष्ण काला नहीं है, वो नीलापन है। क्षीराधिकाया हृदयस्य चौरम नवामुदा श्यामल कांति चौरम पदाश्रितानां च समस्त चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। जो पदाश्रितम, जो भगवान के चरणों का आश्रय लिया है, उसका सर्वस्व चुरा लेते हैं। उसके पास कुछ भी, जो भगवान के चरणों में चला गया उसका सब कुछ भगवान का होता है, क्योंकि उसका टोटल समर्पण हो जाता है। भक्त जिसने टोटल भगवान को समर्पित कर दिया, पूर्ण शरणागति हो गई। अकिंचनीकृत्य पदाश्रितम या करोति भिक्षुम पतिगेहीनम। अकिंचन कहते हैं जिसकी और की लालसा समाप्त हो। अकिंचन के माने फटीचर के नहीं होते, अकिंचन के माने गरीब के नहीं होते। अकिंचन वो है जिसकी और की लालसा नहीं है। ही मे बी मल्टी बिलियनर, इट्स ऑल इन योर माइंड। भगवान उसके माइंड सेट को बदल कर देते हैं, उसको अकिंचनी कर देते हैं कि माने उसके मन में जो लोभ की प्रवृत्ति है कि और मिल जाए, ये थॉट मिलेगा तो उसको है ही है, जो उसका प्रारब्ध है वो तो कहीं जा ही नहीं सकता। When he is born as a human being, तो वो कितना प्रारब्ध लेकर के पैदा हुआ है, उसको प्रारब्ध का तो मिलना ही मिलना। अगर मल्टी बिलियनर पैदा हुआ है प्रारब्ध के अनुसार तो मिलेगा, लेकिन उसकी लालसा नहीं है कि और मिल जाए, वो तो चल के आएगा। उसको बुला किंचन, माने जो भक्त है उसका माइंड सेट बदल देते हैं, वो अनिकेत हो जाता है। अनिकेत माने ये नहीं है कि जिसके पास घर द्वार नहीं है। अनिकेत के माने है जिसका घर में कोई मोह नहीं है, जिसका उससे कोई अटैचमेंट नहीं है, सब में शामिल है मगर सबसे जुदा रहते हैं। उसका माइंड सेट एकदम अलग है, वो असंग भाव से है संसार में, लेकिन इसमें लिप्त तो नहीं है। मिला तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो और अच्छा। अकिंचनीकृत्य पदाश्रितम या करोति भिक्षुम पथिगेहीनम केनाप्यहो भीषण चोरैर्दृष्ट श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। बोले अजब अजब, जो गरीब चोर है, इस तरह का चोर तो मैंने दुनिया में न सुना न देखा। वदीय नाम हरत्य शेषम गिरि प्रसारामपि पाप राशि। एक बार इसका श्रद्धा और भक्ति के साथ नाम ले लो तो जो हमारे पापों का पर्वत है, यानी कि पापों का सारा ढेर है, वो सारा के सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसका एक नाम ऐसा है जो समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। आश्चर्य रूपो नरचोरैर् दृष्ट श्रुतो न मया कदापि। इस तरह का अद्भुत चोर तो हमने दुनिया में न कहीं सुना न देखा। धनम च मानम च तथेन्द्रियाणि प्राणश्च हत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धतोऽसि चोर त्वं भक्ति नाम्नासि माया निरुद्धम। भक्त बोलता है भगवान से कि मेरा धन मान, मेरा इंद्रियां, मेरी सोच, मेरा प्राण सब कुछ लेकर के हार के जा रहे हो। कहाँ चले बाबू, तुमको मैंने अपनी भक्ति के रस्सी से बांध रखा है, निकल नहीं सकते। छिनत्सि घोरम यमपाशबन्धं विनत्सि भीमं भवपाशबन्धनम् छिनत्सि सर्वस्य समस्त बांधम नैवात्मने भक्त कृतम तु बंधम। बोले तुम जमराज के बंधन को तो काट सकते हो, भव बंधन को काट सकते हो, सारे संसार के जितने बंधन है उनको काट सकते हो, लेकिन ये जो भक्त का बंधन है
ये जो भक्ति का बंधन है, इसको काटने की सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है नहीं, तुम भक्ति से बंधे हुए हो। मनमानसे तामशुराशि घोरम काराग्रहे दुःखमहे निबद्ध नभस्य हे चौर हरे चिराय स्वचौर्य दोषोचितमेव दंडम। अब चोरी की हो तो सजा भी भुगतो। भक्त भगवान को सजा सुना रहा है कि मन जैसे होता है ना, काल कोठरी में डाल दिया चोर को, तो बोलते जो मेरे हृदय में अंधकार है, जो मेरे मन में अंधकार भरा हुआ है, उस अंधेरी मन के मेरे अंधेरी कोठरी में तुमको मैं जेल में डालता हूं। अपनी चोरी का पूरा परिणाम भुगतो और लंबी उम्र तक भुगतो कि काराग्रहे व सदा हृदय मदीयम मद भक्ति पाश बंधन निश्चलम। मेरे हृदय रूपी कारागार में बंध करके रहो। त्वम कृष्ण हे प्रलय कोटि शतांतरेपि सर्वस्व चौर हृदय नहीं। करोड़ों कल्प तक तुमको मेरे इस हृदय में रहना पड़ेगा, मैं तुमको इस बंधन से मुक्त नहीं कर सकता। बाकी चोर तो 20 साल की सजा के बाद छूट जाते हैं। भक्त भगवान को सजा सुना रहा है कि करोड़ों कल्पों तक तुमको मेरे इस जेल खाने में रहना पड़ेगा, माने मेरे हृदय में रहना पड़ेगा। भक्त भगवान को बांध रहा है, माने भगवान की जो माखन चोरी लीला है, ब्रज में जो चोरी की लीला है, जिसे वो माखन चोर कहलाते हैं, वो दिव्य लीला है। वो कोई भौतिक जगत वाली चोरी की लीला नहीं। ये भक्त ने अपनी भक्ति से, प्रेम से उनको चोर की संज्ञा दे दिया। किसी को बहुत प्यार करते हैं, कहते हैं चोर कहेंगे, तो उस तरह से उनको चोर की संज्ञा दे दिया। जिसका सब कुछ है वो काहे का चोर। तो जो ब्रज की लीला है वो कृष्ण की वास्तविक लीला है, जिसके लिए कृष्ण का यह प्राकट्य है। बाकी जितने अवतार होते हैं, जैसे दुष्टों का संहार करना है, कुछ करना है, उसमें तो भगवान विष्णु आकर के अपना सब काम करके चले जाते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य में भगवान विष्णु का काम है, कृष्ण नहीं आते। कृष्ण केवल और केवल पूरी सृष्टि में वैवस्वत मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी के द्वापर में, बाकी कभी कृष्ण नहीं आते, बाकी हमेशा विष्णु का रोल है। कृष्ण केवल और केवल इस ब्रज रस के आस्वादन के लिए आते हैं। ये ब्रज रस का आस्वादन भक्त का प्राण है, भक्त का प्राण है। इसी संदर्भ में सुखदेव जी आगे कथा सुना रहे परीक्षित को, तो दाम बंधन लीला है, उसकी कथा आती है। भगवान को माता यशोदा ने रस्सी से बांधा था। दाम मने रस्सी, बंधन मने बांधना। भगवान को रस्सी से बांधा तो उनका नाम हुआ दामोदर। जिसको रस्सी से बांध दिया जाए वो हुआ दामोदर। ये लीला हुई थी एंड दिवाली के दिन। तो दिवाली का उत्सव था, घर में दिवाली की तैयारी हो रही है। तो सुखदेव जी बहुत सुंदर ढंग से इस कथा को सुना रहे हैं। भक्त, ये सारी कथा हम लोगों को इसलिए है कि हम उसके अनुकूल अपना आचरण बना सकें। कथा का आशय होता भी बताए ना, कथा श्रवण से विषय तृष्णा समाप्त होती है, विषय तृष्णा समाप्त होने से अनर्थ निवृत्ति होती है, अनर्थ निवृत्ति होने से भगवान की भक्ति में निष्ठा होती है, निष्ठा से भजन में आसक्ति होती है, आसक्ति से कृष्ण प्रेम होता है, और कृष्ण प्रेम में वैष्णव संग होता है, वैष्णव संग से कृष्ण प्रेम को स्थायित्व मिलता है। एकदा ग्रहादीशो यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासी निर्ममंथ स्वयं दधि। दशम स्कंद के 9वें अध्याय का पहला श्लोक है। एकदा ग्रहादीशो यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं। उत्सव है, माता यशोदा नंद बाबा की गृहिणी है। नंद बाबा की 9 लाख गैया है। ये जो भैया है इनके पास 4 गैया है, इसे पूछो कै ठो आदमी लगाए होंगे, 4 ठो आदमी लगाए होंगे। जिसके 9 लाख गैया है उसके पास कितना आदमी होगा, 1-2 सेवक नहीं होगा। इतना बड़ा जमींदार, उसकी पत्नी देयर इज नो पॉइंट की अपने हाथ से दही बिलोए।
देखो, जितना भी हमारा ग्रंथ है हमको जीने की कला सिखाता है कि हमारा जीवन किस तरह से हो। माता यशोदा को मालूम है कि कृष्ण को कौन सा, किस प्रकार का माखन अच्छा लगता है। देहात में कहावत होती है कि महतारी के खिलाए पेट भरत, क्योंकि माँ अपने बच्चे के स्वभाव को जानती है कि इसको हलवा कितना लाल होता है तो अच्छा लगता है, इसको रवा का अच्छा लगता है कि आटा का अच्छा लगता है, इसको कौन सी चीज किस मात्रा में अच्छी लगती है, महतारी जानती है। सेवा सेवक के स्वभाव के अनुसार होती है। जब सेवक के स्वभाव के अनुसार कुछ सेवा की जाती है तो पूरी तरह से एक्सेप्ट होती है। इसलिए जो माताएं हैं उनको ये बात समझ के चलना चाहिए कि उनके बच्चे को क्या चाहिए, उनके पति को क्या चाहिए। बहुत सी औरतें जो अपने पति की सेवा नौकरों से ऑर्डर दे के करा देती, इनके लिए ये ले आओ, उनके लिए वो ले आओ, इनके लिए ये कर दो, स्वयं उसमें संलग्न नहीं है क्योंकि बहुत बड़े घर में है। तो जो दाम्पत्य का वास्तविक सुख है उससे फिर वो महरूम है। एक दाम्पत्य का एक सुख, एक रस है जिसमें बड़ा पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप है, उससे फिर मीलों दूर है, उससे वंचित है। और जो माताएं नौकरों से, सेविकाओं से, आया से अपने बच्चों का पालन पोषण कराती हैं, क्रश में डाल दिया, इसमें डाल दिया, उसमें डाल दिया, तो जो मातृत्व का जो वास्तविक अर्थ है, जो मातृत्व का जो वास्तविक सुख है, उससे वो वंचित हो जाता है। इसलिए जो हमारा प्रिय है उसकी सेवा पर्सनलाइज्ड होनी चाहिए, उसके स्वभाव के अनुसार होनी चाहिए। माता यशोदा स्वयं दही बिलोने के लिए बैठ गई है, अपने बाकी नौकरों को और काम में डिप्यूट कर दिया है कि ये भी नहीं कहे हटो हटो तुम अब कर देंगे, उनको लगा दिया और कर्मांतर नियुक्तास, अन्य अन्य कामों में उनको डिप्यूट कर दिया और अकेले बैठ गई है। सुखदेव जी जानबूझ करके उनको नाम दे रहे हैं यशोदा। कृष्ण षडैश्वर्य पूर्ण है, समस्त सृष्टि का मालिक। जो षडैश्वर्य पूर्ण है उसको भी भक्त वश्यता, अपने भक्त के वश में होने के कारण, भक्त पराधीनता के कारण रस्सी से बंध जाने का जो यश दिला रही है, ये माता यशोदा का प्रेम है जो कृष्ण को ये यश दिला रही है कि वो भक्त के वश में है, जीव गाता फिर रहा है कि भगत के वश में है भगत। ये भक्त वश्यता का यश माता यशोदा दिला रही है अपनी प्रेम भक्ति से। वो जो वात्सल्य है वो माता यशोदा, घर में भी बहुत से लोग लड्डू गोपाल धरे रहते, तो लड्डू गोपाल की सेवा माता यशोदा के अनुगत्य में करना होगा। भजन गाते में कौन कहता है भगवान खाते, माँ यशोदा के ऐसा खिलाते। तो माता यशोदा का के अनुगत्य में लड्डू गोपाल की सेवा होगी तब तुम्हारी सेवा स्वीकार हो रही, वरना खाली क्रिया मात्र है। क्रिया और भजन में अंतर होता है। भजन में भाव का होना जरूरी है, अगर भाव नहीं है तो भजन नहीं है, बिना भाव के ये क्रिया है। जब हम कोई काम मैकेनिकली कर रहे हैं तो उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। भजन में इन्वॉल्वमेंट चाहिए, जो इन्वॉल्वमेंट है इसको भाव की संज्ञा देते हैं। ये कोई टंजिबल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये उसमें जुड़े जुड़े अंदर से आता है। ये जब भाव आ जाता है तो भजन का असली आनंद आता है। माता यशोदा स्वयं माखन बिलो रही है कृष्ण के लिए। भक्त का स्वरूप कैसा होता है अगले श्लोक में सुखदेव जी बता रहे हैं, यानी यानी गीतानि तद बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायता। दही बिलो रही है,
माखन बिलोया जा रहा है। अब तक जितनी लीलाएं कृष्ण ने की हैं उसका सतत स्मरण हो रहा है मन में, और उन लीलाओं का गान कर रहे हैं, यानी कि हाथ दही मंथन कर रहे हैं, मन में सतत स्मरण हो रहा है, वाणी उनके गुणों का गान कर रही है। यानी कि शरीर, मन और इंद्रियां सब भगवान से जुड़ गई। जब तक पूरी तरह से भगवान का से जुड़ाव नहीं हुआ तब तक वो फिर वो भक्त बोलते हैं जो भगवान से विभक्त ना हो सके, यानी कि इस हद तक जुड़ जाए कि भगवान से अलग उसकी सत्ता न रह जाए, यानी कि जो सतत भगवान से जुड़ा हुआ है। राजा निमि के दरबार में एक रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन हुआ था, उसमें 9 योगीश्वर पहुंचे, तो वहां पर चर्चा हुई भक्ति के बारे में, भक्त के स्वरूप के बारे में। तो दूसरे पहले योगीश्वर कवि उन्होंने शुद्ध सिद्धांत दिया। 11वें अध्याय का दूसरे अध्याय 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 39वां श्लोक है कि शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचरेद संगा। भगवान के जो जन्म है, जो उनके कर्म है, उनके लीलाएं हैं, उनका सतत श्रवण और गान, उनके जो नाम है वो नाम उनके तमाम लीलाओं से जुड़े हुए हैं, उन नाम का सतत स्मरण, सतत गान। जो भक्त है वो सतत उसमें विचरण करता है, उन नामों को लेकर के गाता है, गायन विलज्जो, फिर उसमें कोई शर्म नहीं, अरे कोई का कही, तुम्हारी हृदय से इज्जत करेगा, तुम्हारी हृदय से सम्मान होगा। वैष्णव का सम्मान हृदय से होता है, उसका दिखावटी सम्मान, बाकी दुनियादारी में तो बहुत से लोग तुमको दिखावटी मान इज्जत सम्मान दे देंगे, लेकिन वैष्णव हो तो तुमको हृदय से सम्मान मिलेगा। वो उसमें कोई लज्जा की बात, इट्स ए मैटर ऑफ प्राउड। अगर तिलक लगा के जा रहे हैं तो इट्स ए मैटर ऑफ प्राउड, इसमें कोई शर्म की बात नहीं कि हमारे तिलक लगा हुआ है। इट्स ए मैटर ऑफ प्राउड। जो बहुत बड़े आदमी से जुड़ा होता है बहुत शान से बोलता है हम उनके फलाने, तो तिलक के मतलब तो तुम डायरेक्टली भगवान से जुड़े हो, उनसे बड़ा कौन है? तुम तो सीधे पीएमओ से तुम्हारा जुड़ाव है, जो पीएमओ से जुड़ा हुआ तो सीएमओ से बहुत ऊपर है। तो शान की बात है कि भगवान से जुड़े हैं, उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। और जैसे ही एक बार भक्ति में प्रवेश कर जाता है तो उसी में कवि महाराज बोले, तो 42 नंबर का श्लोक है कि भक्ति परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र चैष त्रिकेत काला प्रपद्यमानस्य यथा स्नुतस्यो तुष्टि पुष्टि क्षुत् पायोनुघासन। जब उसमें सतत रत हो जाता है तो जैसे भोजन के हर एक ग्रास में तुष्टि, पुष्टि माने एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, पुष्टि एक स्ट्रेंथ की फीलिंग आती है, क्षुधा निवृत्ति पेट भर जाता है। जैसे भोजन के प्रत्येक ग्रास में तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति है, ऐसी भजन के क्रम में हर स्टेप पर भगवान के प्रति प्रेम और जो हमारा प्रेमास्पद है उसके स्वरूप की अनुभूति। और जब भगवान से प्रेम और प्रेमास्पद से अनुभूति होती है तो जो हमारा वर्ल्डली अटैचमेंट है वो ऑटोमेटिकली विड्रॉ होने लगता है। देखो, रिनाउंसिंग की बात हमारा शास्त्र नहीं कहता, रिनाउंस द वर्ल्ड ऐसा शास्त्र नहीं बोलता, संसार का त्याग करो ऐसा शास्त्र नहीं बोलता। शास्त्र बोलता है जो उसमें हमारा अटैचमेंट है उसको विड्रॉ करो, उसको भगवान के संबंध से जोड़ दो, दूसरे की चीज में अटैचमेंट नहीं होता। जब चीज भगवान की है जिसमें फीलिंग ये होती कि चीज मेरी है, उसमें तो पॉजिटिवनेस हो जाता है। लेकिन जो चीज मेरी नहीं है, कंसेशनली हमको मिली है या जिसका लाइसेंस हमको मिला है, उसमें पॉजिटिवनेस नहीं होता। तो जब चीज हमें मालूम हो जाए कि ये भगवान की है, हमको फॉर ए टेम्परेरी यूजर मिली हुई है, तो उसका प्रॉपर यूजर उसका भगवान से जोड़ कर है, तो अटैचमेंट स्वाभाविक नहीं होगा, यूजर होगा।
भक्त के स्वरूप की बात करके सतत स्मरण हो रहा है, मनसा वाचा कर्मणा, घर में सवेरे झाड़ू भी लगा रहे हैं तो गा रहे हैं कुछ भगवान से लीला से रिलेटेड। मेरो तो आधार श्री राधे के चरणारविंद, श्री राधे के चरणारविंद, श्री माधव के चरणारविंद, मेरो गले को हार श्री राधे के चरणारविंद। भगवान से जुड़ने के लिए राधा रानी से जुड़ना जरूरी है और सतत स्मरण ही तुमको उनसे जोड़ेगा। गीता में जाओ तो 8:14 पे जाओ, 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। अनन्य चेतसा सब, अनन्य चेतसा सत्यम यो माम स्मृति नित्य, अनन्य चेतसा सत्यम यो माम स्मृति, जो अनन्य भाव से सतत स्मरण करता है, तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य, उसको इजीली भगवान अवेलेबल है। चाहिए क्या? सतत माने कंटिन्यूटी चाहिए। भजन में, भक्ति में इंटरमिटेंट नहीं हो सकता कि भाई आज भजन किया कल फिर को, ये नहीं। चाहे एक घड़ी आधी की पुनियाद, माने एक शब्द ही, एक बार एक ही नाम लो। कुछ नहीं कर सकते तो एक क्रम बना लो, एक नियम बना लो कि भगवान को नित्य कम से कम प्रणाम करना है। उनके विग्रह, घर में विग्रह है, मूर्ति और विग्रह में अंतर बताया था। जब सेवा करते करते इनिशियली तो सब स्टैचू है, उसमें जब कोई भक्त के द्वारा, किसी वैष्णव के द्वारा एक लंबे अंतराल तक सेवा की जाती है तो उसमें प्राण आ जाते हैं। राधा रमन जी है वृंदावन में, सेवा से प्राण, या मंत्रों के आवाहन से प्राण प्रतिष्ठा हो। जब उसमें प्राण आ जाते हैं तो फिर वो मूर्ति की संज्ञा नहीं, फिर वो विग्रह कहलाती है। अगर घर में विग्रह है तो, मूर्ति है तो, चित्रपट है तो, एक नियम बना लिया कि नित्य प्रणाम करना है। एक प्रणाम 1000 परिणाम बदलता है। द्रौपदी ब्याह के आई, कुंती ले गई, कृष्ण को एक बार प्रणाम करा दिया, सारी जिंदगी द्रौपदी की रक्षा किया। एक प्रणाम 1000 परिणाम। भौतिक जगत में भी किसी बड़े को प्रणाम करो, देखो कुछ ना कुछ पाओगे। प्रणाम व्यर्थ नहीं जा सकता। तो भौतिक जगत का आदमी तो फटीचर है, अरे भगवान को प्रणाम करोगे तो कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं। क्षीमं वासा पृथक्तटे बिभ्रति सूत्र बंधना, पुत्र स्नेह कुचयुगम जात कंपच संभ्रू, रज्जाकर्षम भुजकलम कंकड़ी कुंडले च शून्य वक्त्रम कल्कवर्गम जन्माल नीलम। माता यशोदा के उस दधि मंथन के स्वरूप का वर्णन है कि माता यशोदा रेशमी साड़ी पहने। रेशमी साड़ी की वैशिष्टि शास्त्र बताता है कि इसमें इन्फेक्शन जल्दी जमता नहीं, तो इसलिए पूजन कार्य में रेशमी साड़ी पहना जाता है। तो दधि मंथन कर रही है, उसमें भी रेशमी साड़ी पहनी, ताकि किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन इस समय दधि मंथन के समय उस दधि में जाने न पाए। और कमर में कस के डोरी बंधी हुई है, यानी कि पूरी तत्परता है, पूरे अलर्ट में, पूरी तन्मयता के साथ में दधि मंथन का कार्य है। भजन में आलस्य और प्रमाद या उन्माद ना डला। भजन में आलस्य और प्रमाद नहीं है, उसमें पूर्ण तत्परता चाहिए, उसमें तुम्हारा डिवोशन चाहिए। होल जो करो, होल हार्टेडली करो, हाफ में नहीं चलेगा। माता यशोदा रस्म कहते हैं कमर कस के माने पूरी तरह से तैयार एक कार्य विशेष के लिए कि भगवान के लिए दधि मंथन करना है। जब मंथन कर रही है तो हाथ में कंगन है, कानों में कुंडल है,
हाथ के कंगन भी हिल रहे हैं, झनकार कर रहे हैं, कानों के कुंडल भी हिल रहे हैं, हाथ के कुंडल झनकार करके अपने आप को धन्य कर रहे हैं, माता यशोदा को बधाई दे रहे हैं कि वो हाथ धन्य है जो भगवान की सेवा में। हाथ वही धन्य है जिससे भगवान की सेवा हो रही है। कुंडल हिल हिल करके झनकार कर रहे हैं, माता यशोदा को बधाई दे रहे हैं कि जो सतत इस भगवत गान कर रही है, उनकी लीला का गान कर रही है, उनके कानों में वो जो गीत पढ़ रहे हैं वो कान आज धन्य हो रहे हैं। माता यशोदा के केश में फूल गुंधे हुए हैं, उस दधि मंथन के कार्य में फूल शीश से गिर के पैर में जा रहे हैं, मानो जिससे जाकर के माता यशोदा के चरणों को स्पर्श कर रहे हैं कि ऐसी स्त्री जो भगवान की सेवा में लगी हुई है, उसके शीश पर नहीं, उसके चरणों में, उसके चरणों में जाकर के जैसे माता यशोदा को नमन कर रहे हैं वो फूल। ताम स्तन्य कामा आस्यादि मग्नंती जन्निम हरि गृहीत्वा दधि मंथानम निषेधत प्रीतम। कृष्ण दूर सो रहे हैं, लेकिन जब साधक की साधना सघन हो जाती है तो भगवान का सिंहासन हिल जाता है। शास्त्र बोलता है कंदनम यदि जानासी किम दूरा करुणा नवा। जब भगवान को कोई हृदय से याद करता है, भगवान को हृदय से स्मरण करता है, हृदय से साधना करता है। देखो इनिशियली तो हर एक की साधन भक्ति है। साधन भक्ति माने कोई मीन्स है, साध्य है भगवत प्रेम की प्राप्ति। भक्ति मार्ग में भक्ति ही साधन है, भक्ति ही साध्य है, भक्ति के द्वारा भक्ति की प्राप्ति है। जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन है, ऐसे भक्ति से ही भगवान से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है वो भजन है, भगवान से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है वो भक्ति है। बस उसको रिलेट करना है भगवान से, तो जो साधन है इसीलिए उसको भी भक्ति की संज्ञा देते हैं। वो हमारा लक्ष्य नहीं है, वो हमारा मीन्स है जिसके द्वारा हम वहां तक पहुंच रहे हैं। जो टारगेट होता है वो टारगेट होता है, जो मीन्स होता है वो मीन्स होता है। टारगेट की प्राप्ति मीन्स के द्वारा होती है, साधन के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति होती है। लेकिन ये एक ऐसा लक्ष्य है जिसकी प्राप्ति के बाद भी साधन छूटता नहीं, अन्य उसमें तो छूट जाता है, अन्य उसमें तो छूट जाता है। जैसे एलिवेटर से जब हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाते हैं तो एलिवेटर को छोड़ देते हैं, हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गए, पहुंचना हमारा लक्ष्य था। लेकिन भक्ति की प्राप्ति के बाद भी भक्ति का विस्मरण नहीं होता, भक्ति छूटती नहीं है, वो सतत जुड़ी रहती। क्योंकि जैसे प्रेम को पाकर के तृप्ति नहीं हो सकती, कोई ये नहीं कह सकता साहब हम तो इनके प्यार से आघाए गए। जिसे प्यार से कोई अघाता नहीं। देखो अपने स्वभाव से भगवान के स्वभाव को समझ लेना चाहिए। भगवान का अंश हो, भगवान के गुण तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारे गुण है उसी से भगवान का गेस कर लो। देखा तो है नहीं, गेस वर्क हो जाएगा कि जैसे हमको अच्छा लगता है वे भगवान को अच्छा लगता है। हमको बहुत अच्छा लगता है कोई हमको प्यार करे, भगवान को भी अच्छा लगता है कोई हमको प्यार करे। हमको बहुत अच्छा लगता है कोई हमको मस्का लगाए, कहता है कोई चाहे जीते, अरे भैया हमको मस्का पसंद नहीं, अंदर अंदर सबको बहुत पसंद। कोई तुम्हारी तारीफ करे अच्छा लगेगा, भगवान को भी अच्छा लगता है, उनकी स्तुति करो बहुत अच्छा लगेगा। जो तुमको अच्छा लगता है भाई उनको अच्छा लगता है। कोई बढ़िया बढ़िया तुमको खिलाए अच्छा लगता है, भगवान को भी अच्छा लगता है। तुमको हर तरह से तुम्हारे कंफर्ट का ध्यान रखे अच्छा लगता है, भगवान का भी कंफर्ट का ध्यान रखो, उनका अच्छा लगता है। अपने स्वभाव से भगवान के स्वभाव को जान लो, आराम से भजन हो जाएगा। चीजों को भगवान से रिलेट कर दो, यही तो भक्ति है। भक्ति से ज्यादा सहज कुछ हो ही नहीं सकता। उत्तमा सहजावस्था, सबसे इसको सहजावस्था बोलते हैं। जो भक्ति मार्ग है सबसे सरल है। उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारण, ये वो करते हैं ना, ध्यान लगा के बैठ जाते हैं, उसको कहा सेकेंड, मध्यमा ध्यान धारण, ध्यान लगाए बैठे अपना। इसमें क्या है, जो प्लेजर तो है लेकिन हम शून्य में चले जाते हैं। या अगर मान लो बहुत हाई लेवल पे चले गए, बहुत हाई लेवल पे पहुंच गए, एकदम सक्सेस कर गए, तो अपने हृदय में भगवान का दर्शन होने लगता है। तो एक बार प्रश्न पूछा गया कि भाई योगी जब भगवान का दर्शन करता है और भक्त भी भगवान का दर्शन करता है, तो दोनों के सुख में अंतर क्या है? दोनों को एक प्लेजर है, लेकिन प्लेजर इज डिफरेंट, दोनों का प्लेजर अलग है। तो बोले योगी जितनी देर ध्यान लगाता है वो केवल उतनी देर आनंद में रहता है, उतनी देर वो दर्शन कर रहा आनंद में।
तो उसका प्लेजर परमानेंट नहीं है। और भक्त तो निरंतर उस प्लेजर में मूव करता है, वो तो उसी के साथ साथ मूव कर अनन्य चेत सा सत्यम यो यो माम स्मृति, वो तो सतत उस स्मरण में, उस आनंद में घूम रहा है। माता यशोदा तो उस आनंद में घूम रही है। माता कृष्ण उनके प्रेम का विषय है, माता यशोदा प्रेम का आश्रय है। आश्रय जातीय सुख, माने जो आश्रय को सुख मिल रहा है और जो विषय को सुख मिल रहा है वो विषय जातीय सुख। जो आश्रय जातीय सुख है वो विषय जातीय सुख से बड़ा होता है। जो किसी को प्यार करता है ये उसको आश्रय जातीय सुख मिलता है। ये प्यार करने वाले का सुख उस विषय से ज्यादा बड़ा होता है। दोनों का आनंद है। माता यशोदा उस सुख में अभिभूत हो रही है। उनके उस इन्वॉल्वमेंट से कृष्ण सोते से जाग गए, जाग करके पहुंच गए माता यशोदा के पास, कि जैसे भगवान भक्त के पास पहुंच जाए कि अब बस साधन की पूर्ति हो गई, अब साधन की और आवश्यकता नहीं। माँ के पास पहुंचते हैं, नींद से उठ के आए हैं, माँ का दूध पीना चाहते हैं। नहीं माँ, मुझे, मैं भूखा हूँ। जो जो तृप्त काम है वो स्तन्य काम हो जाता है। माँ का दूध पीने के लिए लालायित है। माँ कह रही थोड़ी देर रुक जा बेटा, थोड़ा सा दही और बिलो ले, माखन बिलो ले, थोड़ी देर रुक जा। वो ना करके पैर के घुटने पर पैर रख करके और माँ की छाती पे चढ़ जाते हैं। माँ की छाती में चढ़ करके माँ जाहिर है दूध पिलाएगी, उनको अपना दूध पिला रही है। वो जब दूध पिला रही हैं तो बहुत उससे उनको देख रही है। उधर जो पद्मगंधा गाय थी, बहुत छटी हुई गाय होती है पद्मगंधा गाय, बहुत रेयर वैरायटी है, उसका दूध कृष्ण के लिए रखा जाता था। वो चूल्हे में पक रहा है कृष्ण के लिए। वो दूध ने देखा कि माता यशोदा जब अपना दूध पिला रही है कृष्ण, तो माता यशोदा का दूध तो कभी खत्म होगा नहीं और कृष्ण का पेट कभी माता यशोदा के दूध से भरेगा नहीं। तो वो सोचता है कि मेरा जीवन किस काम का, मेरा जीवन धिक्कार है, बेकार की, मैं इतने दिन से तप रहा हूं। तो वो सोचता है इस जीवन से क्या लाभ है, आग में कूद करके अपनी जान दे दो। तो उसमें एक उबाल आती है, माता यशोदा की दृष्टि पड़ जाती है उस दूध के ऊपर। माता यशोदा कृष्ण को ढकेल देती है और उस दूध को बचाने के लिए दौड़ती है। जो भक्त है उसके लिए जो भगवान के सेवा के उपकरण है वो उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने भक्त हैं। इसीलिए सारे उपकरणों को बहुत अच्छे से साफ करके सजा करके रखा जाता है। उपकरण उतने ही इंपॉर्टेंट है, कृष्ण को हटा देती है और दूध को बचाने चली जाती है। दूध सोचता है कि अरे अरे मैंने ये क्या किया, माता यशोदा को जो सुख मिल रहा था उस सुख से मैंने उनको वंचित करा दिया, ये तो मुझसे पाप हो गया, और एकदम शांत हो जाता है। कृष्ण इस सीन से दुखी हो जाते हैं, दुखी होकर के कि माता यशोदा मुझको छोड़ के क्यों चली गई। तो जहां माखन बिलो रही थी उसमें एक नीचे पाथर था, उस पाथर को उठाया और मटकी फोड़ दी। मटकी फोड़ करके सारा दही वहां बह गया। माता यशोदा दूध को हटा करके जब इधर आई तो देखा कि सारा माखन तो, सारा दही जमीन में बिखरा पड़ा है। तो समझ गई कि कृष्ण की ये सारी करामात है। तो छड़ी लेकर के कृष्ण के जहां से फिर कृष्ण वहां से भाग गए, उखल में जाके बैठ गए, तो पैरों के दही के निशान बने हुए, तो उस कमरे तक माता यशोदा पहुंच गई। छड़ी लेकर के पहुंची, छड़ी लेकर के पहुंची है माता यशोदा उनको पकड़ने के लिए। तो भागे हैं, भागे हैं, मैंने जिसको बड़े बड़े योगी भी नहीं पकड़ पाते उसको माता यशोदा ने दौड़ करके पकड़ लिया और छड़ी से उसको कह रही है आज तुझको मैं मारूंगी। कृष्ण बहुत डर जाते हैं, बहुत आतंकित नेत्रों से माँ को देखते कि माँ छोड़। अब देखो जो त्रिलोकी का स्वामी है, जिसके सुदर्शन चक्र में इतनी शक्ति है, किसी को भी मार सकता है, वो माता यशोदा की छड़ी का सामना नहीं, प्रेम का प्रतिकार नहीं हो सकता। कृष्ण माता यशोदा के प्रेम में बंधे हैं, इस समय उनकी दम नहीं कि सुदर्शन चक्र को स्मरण कर लें। छड़ी से डरे हुए कि माता मुझे मत मार, दोबारा नहीं करना। माता भी सोचती है कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत डर के भाग जाए और फिर ना आए, भूखा प्यासा जंगल में चला जाए, तो इसको मारना ठीक नहीं है, मगर इसको बांध दिया जाए, थोड़ी देर बांध के यहाँ रहेगा तो ठीक रहेगा। उसको रस्सी से बांधने का प्रयास करती है। समय शेष हो रहा है,
प्रकरण और प्रसंग बहुत अच्छा है, लेकिन समय के अभाव में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत सुंदर लीला है, इसको दाम बंधन की लीला है। माता यशोदा ने प्रयास किया है बांधने का और अद्भुत दृश्य है उस दाम बंधन का। लेकिन अगले सप्ताह में वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। वंदे हम जय जय श्री श्री गुरु गंधर्विता के धारी जी की जय। जय विष्णुपाद परमहंस 108 भक्त सुंदर सन्यासी गोस्वामी महाराज की जय। जय नितिला प्रविष्णु विष्णुपाद परमहंस 108 भक्त सूरत परिवाजक महाराज की जय। नितिला प्रविष्णु विष्णुपाद परमहंस श्री भक्ति प्रसाद पुरी गोस्वामी ठाकुर महाराज की जय। जय नितिला प्रविष्णु विष्णुपाद भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय नितिला प्रविष्णु विष्णुपाद भक्त प्रसाद गोस्वामी की जय। भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। जय नितिला विष्णु विष्णुपाद जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। श्री सचिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय बलदेव विश्वनाथ नरोत्तम कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। जय श्री सत्य विलासकारी श्री गौर सुंदर की जय। प्रेम से कौर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। अंतरदीप मायापुर सोमनदीप गतदीप कुलदीप ऋतदीप दीप धाम की जय। परिकर की जय। वृंदावन धाम की जय। पुरुषोत्तम धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। भक्ति विघ्न विनाशकारी सिंह देव की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। राधा माधव मृतम राशि गौर हरि की जय। गौर गदाधर की जय। स्वरूप दामोदरी की राय रामानंद जी की नामाचार्य हरदास ठाकुर की जय। भक्ति देवी की जय। सुरभि कुंज की जय। नामर्थ की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। परमानंद गौर हरि बोल। हरे कृष्ण।